व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एनपीए प्रोविज़न। स्टैंडर्ड लोन पे जो हम प्रोविज़न लगाते हैं और एनपीए पे उस पर क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों जो स्टैंडर्ड या जो एनपीए का प्रोविज़न है उसके लिए हमें देखना होगा कि स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं और आपके एनपीए एसेट्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जिसमें प्रॉपरली जो है कस्टमर रिपे करता है। स्टैंडर्ड में भी दो कैटेगरी हो जाएगी, एक हो जाएगा आपका नॉर्मल और एक हो जाएगा आपका स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड या नॉर्मल वो हो जाएगा जिसमें कोई भी कस्टमर ने कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वो हमारी नॉर्मल कैटेगरी हो जाएगी। और स्ट्रेस्ड या नॉर्मल को आप रेगुलर बोल सकते हैं। और स्ट्रेस यानी 1 से लेकर 90 डेज तक कुछ भी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में भी 3 कैटेगरी होती है दोस्तों, एक होता है आपका SMA 0, अगला होता है SMA 1 और नेक्स्ट होता है आपका SMA 2। SMA 0 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, जहाँ पे कस्टमर ने 1 दिन से लेकर 30 दिन तक डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी EMI डेट आ गई और 1 से 30 दिन गुजर गया और कस्टमर ने कुछ भी पैसा नहीं दिया तो वो हो जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। 31 से 60 दिन तक होता है SMA 1 और 61 डेज से 90 डेज तक होता है SMA 2, यानी 90 डेज तक भी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया फिर भी वो SMA कैटेगरी में ही रहता है। जैसे ही 90 डेज क्रॉस हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो फिर अगले फेज़ में आ जाएगा जिसको बोला जाता है NPA। जैसे ही 90 डेज क्रॉस हुआ यानी 91 डेज से वो आ जाता है NPA। NPA में भी 3 कैटेगरी होती है, पहला होता है आपका सब स्टैंडर्ड, अगला होता है डाउटफुल और उससे नेक्स्ट कैटेगरी होती है दोस्तों लॉस। सब स्टैंडर्ड कब रहता है? 1 साल तक, यानी 91 डेज से 1 साल तक वो रहेगा सब स्टैंडर्ड में। और जैसे ही सब स्टैंडर्ड क्रॉस हो जाएगा उसके बाद वो डाउटफुल में एंटर कर जाता है। डाउटफुल में भी 3 स्टेज होती है, D1, D2 और D3। सब स्टैंडर्ड खत्म होने के 1 साल बाद वो पहले 1 साल तक रहता है D1 में, 1 से 3 साल तक रहता है D2 में, 3 साल से ज़्यादा वो रहता है D3 में। अगर रिकवरी का कोई चांस ना बचे तो लॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस में कभी भी प्रोविज़न कितना लगता है? वो 100 लगता है, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, प्रोविज़न हमेशा 100% रहता है दोस्तों। किस में? लॉस एसेट के केस में। प्रोविज़न देखेंगे तो सिक्योर्ड जो लोन होता है दोस्तों, या स्टैंडर्ड लोन बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड लोन में जो है किस तरीके से प्रोविज़न लगता है? स्टैंडर्ड में 0.25% का प्रोविज़न लगेगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अगर कमर्शियल हाउसिंग लोन है, कमर्शियल हाउसिंग लोन, तो वहाँ पे 1% का प्रोविज़न लगता है। अगर टीजर रेट वाला हाउसिंग लोन है, टीजर रेट वाला हाउसिंग लोन वो होता है जहाँ स्टार्टिंग में कम इंटरेस्ट रहता है, बाद में बढ़ जाता है, ये सिर्फ एक प्रमोशन पर्पस के लिए होता है, तो उसमें 2% लगेगा। अगर कोई लोन जिसको आपने रीस्ट्रक्चर किया तो उसके ऊपर भी 2% का प्रोविज़न लगता है। और जो नॉर्मल हाउसिंग लोन होता है उस पर 0.4%, और इनको छोड़ के कोई और कैटेगरी आएगी अदर्स तो उसके ऊपर भी 0.4% का प्रोविज़न लगता है। तो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड की प्रोविज़न की कैटेगरी। जो हमारे एनपीए है, एनपीए में क्या प्रोविज़न लगता है? अगर सब स्टैंडर्ड है पहले 1 साल तक तो सिक्योर्ड पोर्शन पे 15%, अनसिक्योर्ड पे 25%। D1 में सिक्योर पोर्शन पे 25%, अनसिक्योर पे 100%। D2 में सिक्योर पोर्शन पे 40%, अनसिक्योर्ड में 100%। और D3 में चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड 100%। और लॉस में भी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड 100%। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोविज़न का मैंने शॉर्ट लिस्ट दिया है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से बैंकों को प्रोविज़न रखनी होती है।